हेलो फ्रेंड्स। मार्केट क्रैश ये सुन के डर लगता है ना, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मार्केट क्रैश के कंडीशन में न कि बस अपना पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करना, बल्कि इस क्रैश से कैसे फायदा उठाया जा सके ये भी सीखेंगे। मैं इस वीडियो में आपको 8 ऐसे स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब भी डाउनटर्न्स मार्केट में आते हैं तो वो घबराते नहीं हैं, बल्कि वो और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनियों के शेयर्स भी सस्ते दाम में मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है वेद प्रकाश कुमार। स्वागत करता हूं आपका फाइनेंशियल एजुकेशन में, जहां मैं आपका फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज को आसान करने का काम करता हूं। तो आइए आज मार्केट क्रैश को डिकोड करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मार्केट क्रैश होता क्या है। देखो, मार्केट क्रैश एक ऐसा समय होता है जब स्टॉक के प्राइसेस अचानक नीचे गिरने लग जाते हैं। ऐसे जनरली इकोनॉमिक इवेंट्स या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट पे, वो पैनिक हो गए, तब होता है। ऐसे कई एग्जांपल्स है, जैसे 1929 द ग्रेट डिप्रेशन, ये तो किताबों में पढ़ा है। 2008 द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड 2020 द पेंडेमिक क्राइसिस। अब ये जो क्राइसिस होते हैं ना, एक चीज जान लेना जरूरी है, जैसे ही क्राइसिस ये कंप्लीट होते हैं, डाउनटर्न्स खत्म होता है, तो डाउनटर्न्स के बाद मार्केट एकाएक इवेंचुअली धीरे धीरे रिकवर कर जाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को, जब भी क्राइसिस होते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेके चिंतित ना हो और कोई गलत डिसीजन ना ले। तो चलिए मैं आगे बताता हूं कि आपको मार्केट क्रैश में करना क्या चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अपने स्ट्रेटजी के पहले रूल की। पहला रूल ये है कि डोंट पैनिक। पैनिक होने का मतलब यह हो जाता है कि जैसे ही आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रेड में या फिर प्रॉफिट को कम होता देखते हैं, तो आप डर जाते हैं और पैनिक होके गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। पैनिक होने का मतलब होता है कि जैसे ही आपने अपना लॉस देखा, आप इमोशनल हो जाते हो कि अरे यार, प्रॉफिट हो रहा था अभी तो कम हो गया, या फिर लॉस में जा रहे हो। तो इस सिचुएशन में इमोशन हावी हो जाता है, और जैसे ही इमोशनल डिसीजन आप लेते हो, आपका इमोशनल डिसीजन गलत हो जाता है। आप अपना पोर्टफोलियो लॉस में बेच देते हो, और लॉस में बेचते अपना लॉस को लॉक कर लेते हो। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि मार्केट क्रैश टेम्परेरी है, लेकिन जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट बेचा, आपने अपने लॉस को परमानेंट कर लिया। तो जब भी मार्केट क्रैश हो, पैनिक नहीं होना है और अपने इन्वेस्टमेंट को बस वॉच आउट में रखना है, देखना है, और कुछ नहीं करना है। कुछ और क्या बेहतर कर सकते हो, ये मैं बताऊंगा अगले स्ट्रेटजी में। तो आप कहोगे कि यार, तो करे क्या, बैठे रहें, क्यों ना बेचे, लॉस दिख रहा है, अभी तो प्रॉफिट हो रहा था, इसको बेच के हटा देना चाहिए। लेकिन नहीं, आराम से बैठो, लंबी सांस लो और ये सोचो कि ये जो इन्वेस्टमेंट करा था, ये क्या शॉर्ट टर्म के लिए करा था? आपने तो इन्वेस्टमेंट करा है ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स लॉन्ग ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हो। जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपने सोचा था कि ये 5 साल बाद का पैसा, तो आप अभी क्यों डर रहे हो? लॉन्ग टर्म में कभी भी निफ्टी या सेंसेक्स आपको लॉस नहीं देगा, वो प्रॉफिट ही देगा। आप चार्ट उठा के देख लो, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही दिखेंगे, नेगेटिव नहीं दिखेंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले रूल की, अपने स्ट्रेटजी का सेकंड रूल, डाइवर्सिफिकेशन। मेरे हिसाब से ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, अपना रिस्क मिनिमाइज करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह हो गया, देखो, डाइवर्सिफिकेशन मतलब लोगों को लगता है कि सेक्टर चेंज कर लेने से डाइवर्सिफाई हो जाता है। जैसे आईटी सेक्टर में भी लगा दो, बैंक में भी लगा दो, निफ्टी में भी लगा दो, तो मेरा पैसा डाइवर्सिफाई हो गया। डाइवर्सिफिकेशन का ये बहुत कंजर्वेटिव एग्जांपल है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने स्टॉक में तो लगाया ही है, आप उसके अलावा बॉन्ड में चले जाओ, रियल एस्टेट में चले जाओ, उसके अलावा और क्या हो सकता है, कमोडिटी जैसे कि गोल्ड में। इसको बोलते हैं रियल डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई रखते हो, तो एक साइड अगर गिरता है तो दूसरा साइड हो सकता है कि वो बढ़ जाए, या फिर कम से कम वो अपना वैल्यू तो बनाए ही रखता है। तो डाइवर्सिफिकेशन एक बेस्ट टूल है अपना रिस्क मिनिमाइज करने का, जो आपको इस चीज में मदद करता है कि आपके लॉस अगर एक तरफ होता है तो दूसरा तरफ सेफ्टी रहे। जैसे अगर मैं कहूं, स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तो लोग बॉन्ड की तरफ भागने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को सेफर इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहां से एक फिक्स्ड रिटर्न तो एटलीस्ट मिलता ही है। और रियल स्टेट की बात करें तो वो एक स्टेडी इनकम देता है, ठीक ठाक रेगुलर इनकम आपको मिलता है उसमें।
जनरली ऐसे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज क्राइसिस होते हैं तो उस समय गोल्ड अक्सर अपने वैल्यू में बढ़ता ही है, घटता नहीं है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं अगले रूल की। अब बात करते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या फिर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग या फिर प्राइस कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब यह होता है कि मार्केट में एक फिक्स्ड अमाउंट आप रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्ट करते रहते हो, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है। इसका क्या फायदा है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये रीजन क्या है, मार्केट गिर रहा है तो क्यों पैसे लगाएं भाई। लेकिन रेगुलर इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा होता है कि जब मार्केट क्रैश हुआ पड़ा रहता है तो अच्छे अच्छे कंपनीज के शेयर भी आपको सस्ते रेट में मिलते हैं। यानी आप पहले के मुकाबले उतना ही पैसा लगा के पहले के मुकाबले ज्यादा शेयर्स ले सकते हो। और जैसे ही मार्केट रिकवर करता है उन एक्स्ट्रा शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और इससे आप क्या करते हो, टाइम के साथ धीरे धीरे आप अपना ओवरऑल कॉस्ट पर शेयर कम कर लेते हो। ये जो जनरली प्रोसेस है ना, ये आपको मार्केट टाइम करने के स्ट्रेस से दूर रहता है। मेरे ओपिनियन में आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो आप क्या करो कि कॉस्ट एवरेजिंग जरूर करो, रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो। तो चलो अब अगले रूल की बात करते हैं। तो अगला स्ट्रेटजी है हाई वैल्यू स्टॉक पे फोकस करना। देखो मैं एक कहानी बताता हूँ। मेरे एक जानने वाले ने लगभग अपना पूरे ईयर का इन्वेस्टमेंट एक जगह किया। वो पूरे क्रिप्टो करेंसी में डाइवर्सिफाई नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पूरा पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया। चलो क्रिप्टो करेंसी में लगाया तो लगाया, बिटकॉइन के अलावा उन्होंने 10 अलग अलग कॉइन्स में डिवाइड कर दिए। अब मार्केट क्रैश तो हो गया, बिटकॉइन रिकवर भी कर गया, तो लेकिन उनका पैसा क्योंकि सिर्फ 20% ही बिटकॉइन में लगा था, 80% आज भी वहीं गिरे पड़े हैं जहां पे वो मार्केट क्रैश में गए थे। तो फोकस ऑन वैल्यू स्टॉक्स, इसका मतलब यह होता है कि आप वैसे कंपनीज के शेयर्स उठाओ जो जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिनका बैलेंस शीट सॉलिड है, जो ऐसे मार्केट क्रैश के दौरान आसानी से रिकवर कर जाती हैं। जैसे रिलायंस, एचडीएफसी और वो सारी ब्लू चिप्स कंपनियां आसानी से ऐसे डाउन ट्रेंड से बाहर निकल जाती हैं, अपने आप को रिकवर कर लेती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्पेकुलेटिव या फिर हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट न ढूंढ के आपको एक हाई वैल्यू स्टॉक ढूंढना चाहिए जो अपना इस इकोनॉमिक खराब इकोनॉमिक कंडीशन में भी आपको प्रूफ देती हैं कि वो सरवाइव कर सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा, उनके फंडामेंटल से, उनके बैलेंस शीट से। अपना अगला रूल है इमरजेंसी फंड। मार्केट क्रैश में सरवाइव करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक सॉलिड इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड ऐसा फंड है जो आपके कैश कुशन को बनाए रखता है, इंश्योर करता है। अगर इस कंडीशन में, मार्केट क्रैश के कंडीशन में कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आता है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बेचना पड़ता है। अगर एक्सपर्ट्स की मानो तो 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंस को इमरजेंसी फंड में आप डाल सकते हो। एक सॉलिड इमरजेंसी फंड के साथ मार्केट के टर्बुलेंस को आसानी से राइड आउट कर सकते हो और आपको अपना इन्वेस्टमेंट कभी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस इन्वेस्टमेंट को मार्केट क्रैश के बाद मार्केट रिकवरी का मौका मिल जाएगा। अपने स्ट्रेटजी के 6th रूल, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का क्या मतलब है, जब मार्केट में प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो के एसेट्स एलोकेशन भी आउट ऑफ बैलेंस हो सकते हैं। क्रैश के बाद अक्सर आप देखेंगे कि आपके स्टॉक एलोकेशन कम हो गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपके बॉन्ड या अदर एसेट्स बढ़ गए हैं। तो अब क्योंकि आपको अपने डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना है, इस वजह से आप क्या करेंगे कि जो कम हुआ है और जो आपके डिजायर्ड एसेट्स रेशियो है उसमें उसको लाना पड़ेगा। तो ये जो रीबैलेंसिंग है ना, ये एक प्रोसेस है जो आपको इस चीज में हेल्प करेगा कि आपके डिजायर्ड एसेट्स मिक्स में आपको कैसे वापस लाया जाए। रीबैलेंसिंग आपको अपने रिस्क टॉलरेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर वापस लेकर आता है। अपना अगला स्ट्रेटजी है फाइंड अपॉर्चुनिटी। देखो मार्केट फॉल हुआ है, क्रैश हुआ है, तो अनइजी फील करना तो आसान है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी मार्केट क्रैश होता है ना तो अपने साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो आप इन्वेस्ट जरूर करो।
इस समय क्या होता है कि अच्छी कंपनियां, हाई वैल्यूज कंपनी भी डिस्काउंट पे ट्रेड होते रहती हैं। आप उन्हें पुराने प्राइस के फ्रैक्शन में खरीद सकते हैं। इसे ही तो कहते हैं क्लासिकल बाई लो एंड सेल हाई। हिस्टोरिकली इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा रिटर्न्स तब मिले हैं जब मार्केट डाउन टर्न्स में हो। तो इसलिए आप जरूर इन्वेस्ट करें, और उस समय तो जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए इन माय ओपिनियन जब मार्केट में सब कोई डरे हुए होते हैं। अपने स्ट्रेटजी का लास्ट रूल है कीप इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड रहो। अगर आप इन्वेस्टेड नहीं रहते हो, मार्केट रिकवरी से पहले अपना इन्वेस्टमेंट बेच देते हो, तो सारे पिछले रूल्स वेस्ट हो गए। हमने इसलिए अपने लॉन्ग टर्म गोल को फॉलो करते हुए अपना स्ट्रेटजी फॉलो करना है। तो आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो इन्वेस्टेड रहना है, इस वजह से क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली तो रिकवर हो ही जाना है। आप कोई भी इंडेक्स, दुनिया का कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो, लॉन्ग टर्म में वो पॉजिटिव ही दिखेंगे, निगेटिव नहीं दिखेंगे। तो इसलिए आपको इन्वेस्टेड रहना है। इन्वेस्टेड रहने का एक और फायदा यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने का, मार्केट की रिकवरी के साथ रिकवर होने का मौका दे रहे हो। ये रही मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी के 8 रूल, जो आपको मार्केट क्रैश के दौरान भी आपको न कि आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करेगी, बल्कि आपको इससे लाभ भी दे सकती है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो, आपको समझ में नहीं आता कैसे शुरू करें, तो आप कमेंट में बताओ, मैं उस पर अगला वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, रिसर्च में बहुत मेहनत लगता है, और सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन दबाओ जिससे अगला वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए।